नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरेंद्र नौटियाल है और मैं खंड विकास अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 40 साल मेरी विकास विभाग की सेवा रही है और ये त्रिस्तरीय पंचायतों का काफ़ी लंबा हमारा अनुभव रहा है। तो अभी जो पंचायत चुनावों की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो 2 से 5 तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज पूरी हो जाएगी। और नामांकन की प्रक्रिया के लिए जो जो संभावित जो दस्तावेज वहाँ मांगे गए होंगे तो हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने वहाँ जमा कर दिए होंगे और उसमें सारी प्रक्रियाएं आपके द्वारा पूरी कर ली गई होंगी। अब उसके बाद आपका 7 नामांकन हो गया और जांच होगी इसकी 7 और 9 को जो है इसकी जांच होती है। तो जांच में प्रायः ये चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई जो प्रमाण पत्र दस्तावेज जो मांगे गए थे, जो चाहे गए थे, जैसे जाति के मामले में जाति प्रमाण पत्र होता है या जो तीनों स्तरों के नोडूज होते हैं, विशेष रूप से ग्राम पंचायत का होता है, क्षेत्र पंचायत का होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये आपके द्वारा जमा कर लिए गए होंगे। और अन्य जो दस्तावेज हैं वो आपके द्वारा जमा करके जो प्रारूप जो नामांकन पत्र का जो दिया गया होगा उसको आपने वहाँ भर दिया होगा। जमानत आपकी जमा हो गई होगी और उसकी जो आपने नामांकन पत्र जो जमा किया है उसकी प्राप्ति रसीद आपने जो है विकासखंड से प्राप्त कर ली होगी, जो संबंधित वहाँ पर जीआरओ है। तो अब जो आगे की प्रक्रिया इसमें होनी है, इसमें जो नामांकन पत्र आपने जमा किया है उसकी जांच होनी है। जांच में आपका ये देखा जाएगा कि भाई आपने उस जो प्रपत्र आपको दिया गया था तो वो आपने अच्छी तरह से सही ढंग से भर दिया या नहीं भरा, और आपकी जो मतदाता सूची में जो क्रमांक है वो आपका सही है या नहीं है, आपका नाम जो मतदाता सूची में है तो वो आपका सही ढंग से अंकन है कि नहीं है, ये उसमें जांचा जाएगा। और उसके बाद आपकी जो जमानत की रसीद है उसकी जांच की जाएगी। तो आपका वो वहाँ पर पर्याप्त समय दिया जाएगा, आपको समय डाला गया होगा उसमें कि आपके नामांकन पत्र की जाँच फलां तारीख को इतने बजे। तो इतने बजे का मतलब होता है कि आपको उस समय पर लगभग, उससे आगे पीछे भी कभी हो जाता है, पर उस समय आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। वहाँ पे आपको तैयार रहना पड़ता है कि मेरे नामांकन पत्र की जांच हो रही है। यदि आप वहाँ पर नहीं है तो तब भी आपके नामांकन पत्र की जांच हो जाएगी और अगर कोई कमी नहीं पाई जाती है उसमें तो वो नामांकन पत्र जो है सही पाया जाता है। नामांकन पत्र में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वहाँ पर जब आप जाएं तो बड़ी शिष्टता से आप देखें, और अगर कुछ कमी उसमें रह गई होगी तो आप वहाँ पर जो आरओ होते हैं उनसे आप उसको वहाँ पर सही करवा सकते हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग घबराए रहते हैं कि थोड़ा सा बिंदी में या थोड़ा सा किसी चीज़ में गड़बड़ होगी तो हमारा एकदम निरस्त हो जाएगा बिना पूछे, तो ऐसा नहीं होता है। भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें शासन प्रशासन का, सरकार का पूरा ध्यान रहता है कि भाई जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ने का पूरा अवसर वहाँ पर दिया जाए। तो ये जो है सरकार की तरफ से प्रयास रहता है। बाकी जीते हारे जो भी वो तो बात की बात होती है। और उसके बाद जांच जब हो जाती है तो जांच के बाद समय दिया जाता है। ये समय जैसे यहाँ 10 और 11 को जो प्रथम चरण का जो चुनाव हो रहा है और उस द्वितीय चरण के भी कि 10 और 11 को समय दिया जाएगा। तो आप लोग अपने गांव में बैठ कर के सलाह मशवरा कर सकते हैं, आपस में कटुता न हो। इस समय हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत में तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन प्रधान क्षेत्र पंचायत में अधिक जगह लोग जो है निर्विरोध चुन करके आए हैं। और ये एक बहुत अच्छी मतलब परंपरा है कि इस प्रकार का अगर गांव में वातावरण बनता है तो इससे जो है गांव की कटुता नहीं होती है और भाईचारा जो है बना रहता है। तो इसके बाद जब नामांकन पत्र आपकी जांच हो गई और आपका सही पाया गया तो फिर समय दिया जाता है कि भाई जैसे ही समय जो है 10 और 11 का समय है कि आप चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन किसी अगर दबाव में कोई आपका कर रहा है कि भाई ज़बरदस्ती आपसे जो है कह रहे हैं दबाव दे करके या कोई प्रलोभन दे करके कि भाई आप जो है अपना नाम वापस करिए, तो वो नहीं करना है। क्योंकि देखिए चुनाव में जो है जनता को वोट देना है और जनता उसी को वोट देती है जो गांव में सबकी मदद करता है, जो विकास के प्रति ईमानदार होता है, उसी को जनता बेवकूफ़ नहीं होती है। तो सारी जनता मिल करके किसी योग्य प्रत्याशी को ही अपना वोट देती है।
तो ये जो नाम वापसी हो गई, उसके बाद जब नाम वापसी हो गई तो फिर फाइनल जो लिस्ट बनती है, तो उस फाइनल लिस्ट में जो है उसमें वर्णमाला क्रम में ओ आ ई ऊ, उस हिसाब से जो है वर्णमाला क्रम में जो है जो बड़ी सूची बनती है, और उसी के अनुसार जो है चुनाव चिन्ह तय रहते हैं। वो चुनाव चिन्ह जो है उसी के अनुसार आवंटित होते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि एक ही प्रकार के नाम हो जाते हैं, जैसे विनीता देवी या विनीता देवी या विनय या विनय, इस प्रकार का जो है मतलब जो होता है, तो उसमें जो है उसमें कई लोग कहते हैं साहब मेरा नाम तो तीसरे पे आना चाहिए था, चौथे पे कैसे आया? तो वो पहले आएगा, वो बाद में आएगा, यो रो लो वो सो चतुरों। तो इस प्रकार से लोगों को भ्रम बना रहता है, और वो पहले ही तय कर देते हैं जल्दीबाजी में कि भाई चुनाव चिन्ह जो है अपने आप देख करके और वो छपवा देते हैं, और बाद में कहते हैं साहब हमको चुनाव चिन्ह गलत आवंटित हो गया। तो आप ढंग से देख लें, और ये चुनाव चिन्ह आवंटन में कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, इसको मैं कल के वीडियो में मैं डालूंगा, और मैं इसी प्रकार से क्रमवार जो है अपने पंचायती चुनाव के बारे में अपने वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि मैं जो है ये जो त्रिस्तरीय जो प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, इनको पंचायती राज विभाग की ओर से हमें जो है इसका प्रशिक्षण देने का मतलब वो रहता है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रशिक्षक, और जो हमारा उत्तराखंड का जो पंचायती राज विभाग है उन्होंने हमको प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। और हमको इसके बाद आप सब लोगों को जो जीत करके आएंगे तो इनको विभिन्न ब्लॉकों में जा कर के हमको प्रशिक्षण भी देना पड़ता है। इसके लिए पूरा हमको ये मैटर जो होता है ये मिला रहता है। तो मैं बीच बीच में आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ देता रहूँगा। तो अगली मेरी जो जानकारी होगी कि चुनाव चिन्ह का आवंटन करते समय आपको क्या सावधानी रखनी है, इसी के साथ धन्यवाद।